अपने साथ लेके जा रहा हूँ ये $100। मुझे आज ये $100 की अहमियत देखनी है अमेरिका में कि इसकी अहमियत कितनी है। देखें देखें भाई, बहुत मिर्चियाँ हैं भाई इसमें तो। एक बिरयानी जो हमने खाई है ना तकरीबन 2500 रुपये की है। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज थोड़ी सी नींद भी की, देर से उठे हैं और अब मुझे कल वाले जो रिमेनिंग काम है वो आज करने हैं। एक तो गाड़ी की सफाई करनी है, दूसरा एक अपार्टमेंट हम देख के आए थे। एक खातून थी सिंधी, वो उसने ख़ुद कॉल किया था कि मैं अपार्टमेंट देना चाह रही हूँ किराए पे, क्योंकि हमारे 4 महीने लीज़ में बचे हुए हैं, तो हम 4 महीने के लिए दे सकते हैं और उसके बाद जो है ना ये टर्म्स एंड कंडीशन है। तो हमने कहा ठीक है, हम आज उनके पास भी जाना है और उनसे भी बात करनी है, क्योंकि कल तक भी उन्होंने कहा था कि आप जब चाहें आ सकते हैं अपार्टमेंट के लिए। मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ ये $100। मुझे आज ये $100 की अहमियत देखनी है अमेरिका में कि इसकी अहमियत कितनी है और ये करेंसी कितनी यहाँ पायदार तो है अपने पूरी दुनिया में, लेकिन इससे मैं क्या क्या ख़रीद सकता हूँ और ये आइडिया मुझे लगाना है। पाकिस्तानी करेंसी में तो बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं। ये एक नोट है जिसके लिए पूरी दुनिया, वैसे ख़ास तौर पर हमारे जैसे जो ममालिक हैं, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इसमें इसकी बड़ी अहमियत है और हम परेशान रहते हैं। हमारी पूरी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती हैं। लेकिन यहाँ अमेरिका के अंदर $100 की क्या वैल्यू है, कितनी चीज़ें मैं ख़रीद सकता हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं आज ये भी एक्सपेरिमेंट कर लूँ। और अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मुझे जाना है, तो चाह रहा हूँ कि ये सारे काम निपटा के आ जाऊँ। और मेरी कोशिश है कि $100 में से पैसे बचा के भी आऊँ। और जो $100 है वो पाकिस्तानी करेंसी में आप देखें कितनी बड़ी रकम बनती है, लेकिन यहाँ आप जाओ फ़ौरन खर्च हो जाते हैं। अभी यहाँ से मैं निकल के जा रहा हूँ कार वाश की तरफ और वहाँ मुझे गाड़ी साफ़ करवानी है। ये इस जगह पे ये स्कूल है, चर्च है और ये स्कूल जोन है जहाँ मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। और यहाँ स्पीड लिमिट मुझे मेंटेन करनी है। और देखें कितना बड़ा स्पेस है। स्कूल के अतराफ़ में गाड़ी स्पीड में चलाना एक कानूनन जुर्म है। यहाँ कोई बम्पर लगा हुआ नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, हर गाड़ी अपनी बारी बारी से निकलेगी। अब मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, वो गाड़ी पहले पहुँची थी, तो इसलिए जो गाड़ी पहले पहुँचेगी वो जाएगी। अब मैं जा रहा हूँ। इस तरह लोग डिसिप्लिन के साथ ड्राइव करते हैं और कुछ लोग सरफरे होते हैं, वो अमल नहीं करते। अब ये स्टॉप है तो यहाँ स्टॉप करना है 3 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए, इधर उधर देखना है। अब वो गाड़ी आ गई है उधर और मैं अब निकलूँगा। ये भाई कार वाश कराने आ गया हूँ, ये गाड़ी लेके जा रहे हैं भाई, इन्होंने मुझे ये दे दिया है बेसिक वाश का। तो यहाँ गाड़ी वाश करने का एरिया इस तरह से है, खूबसूरत सा, मतलब साफ़ सुथरा, कचरा नहीं है। तो अब गाड़ी वाश होके आ जाएगी। मेरे ख्याल में कस्टमर्स के लिए बैठने की जगह भी है। ये हाईवे 6 है, हाईवे 6 से बिल्कुल इधर ही ये कार वाश का एरिया। और ये वैक्यूम कर रहे हैं, रेट सारे यहाँ लगे हुए हैं। ये भाई देसी लग रहे हैं, ठीक है ना, इंडियन लग रहे हैं, इंडियन। तो ये जायरो ट्रक वाले भी बहुत कमाते हैं। यहाँ ट्रक खड़ी करते हैं, किराया देते हैं और महीने में 10-15 हज़ार ये डॉलर कमा लेते हैं महीने में। ये गाड़ी अब यहाँ से वाश होके खुद ब खुद यहाँ तक आ जाएगी। ये बेल्ट लगे हुए हैं, इस पर गाड़ी चलती चलती हुई आएगी और इसके 3 मरहले हैं शायद जिसमें इसकी सफाई होनी है। अब ये स्टार्ट हो चुकी है। देखें देखें भाई, ये बेल्ट गाड़ी को आगे कर रहा है और गाड़ी पीछे से खींचती हुई आ रही है और साफ़ होती आ रही। अंदर बंदा बैठा हुआ है बस। गाड़ी वॉश होकर बाहर आ गई है। अब सफाई वगैरह जो करनी होगी थोड़ी सी वो कर लेंगे। अंदर बैठने की जगह भी है, मसाज करने की भी जगह है
इधर मसाज करवा लें, बैठ जाए बंदा। पहले वाली वीडियो देखी होगी आपने यकीनन कि भाई क्रेडिट कार्ड डोंट नीड डायरेक्शन। यहाँ से गाड़ी का सामान वगैरह मिल जाता है, कोई पाना चाहिए, नट बोल्ट चाहिए या कुछ लगाना हो तो वो भी यहाँ से मिल जाता है। इसलिए लेकिन यहाँ बहुत महंगा है ये जो मज़दूर है ना, ये जो सफाई कर रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बंदा इधर भली मज़दूरी करे, लेकिन ये जब जाएगा तो अच्छी गाड़ी में जाएगा घर। इनकी मतलब शश अलग हैं, मज़दूरी भी है और इनकम भी उसी हिसाब से है। चाहे वो ज़्यादा ना हो लेकिन ठीक ठाक इनकम है और कमाते हैं और अच्छी गाड़ी में आते हैं, अच्छी गाड़ी में जाते हैं। या मज़दूरों की गाड़ियाँ देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि साइकिल पे आए, मोटरसाइकिल पे आए, जिस तरह से हमारे मज़दूरों की हालत है। मज़दूर चाहे कुछ भी हो, चाहे गटर साफ़ करता हो, सड़कें ना साफ़ कर रहा हो, या कार वाश पे हो, या किसी भी काम में हो, लेकिन उसकी जो काम के बाद की ज़िंदगी है ना, वो आपको देखेंगे तो यकीन नहीं आएगा कि यार ये बंदा वही है जो गाड़ी साफ़ कर रहा था या गटर साफ़ कर रहा था। नहीं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की लाइफ है, मेहनत पे है। वैसा नहीं है कि मेहनत बंदा करे ही नहीं और पैसा आ जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन मेहनत यहाँ करते हैं और उतना कमाते हैं। भाई ने पहले $16 बताया कि $16 में ये कार वाश होगी। उसके नीचे लिखा है 1.99, मतलब $1.99। तो मैंने कहा यार आपने तो पहले दिखाया एक है और अब आप एक्स भी उसमें SUV लगा रहे हो। कह रहे नहीं ठीक है, बस आप $16 ही दे दो। तो $100 में से $16 चले गए। पहले 18 मांग रहा था। मैंने कहा यार आपने कहा कि $15 और अब आप $16 कह रहे हो। तो कह रहे नहीं बस ठीक है, आप $16 ही दे दो। जिस तरह से हमारे पास अफ़गानी भाई आते हैं ना काम करने अफ़गानिस्तान से। ओ ये तो टूटी हुई है। ओके डन, गिव मी द की। ओके, ये जिस तरह से हमारे पास पठान भाई मेहनत मजदूरी और करते हैं ना, बहुत ज़्यादा हर जगह चले जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। इस तरह से यहाँ से मैक्सिकन भी जो है वो जहाँ उनको भेजो चले जाएंगे, अपना मुल्क छोड़ के अमेरिका आने के लिए बेताब होते हैं। बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान मारे भी जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा यहाँ है मैक्सिकन, स्पेनिश इनकी ज़बान है। तो अब गाड़ी हो गई क्लीन, गाड़ी का काम हो गया पूरा, चलते हैं किसी और जगह पे। ये देखें भाई, देख मगर प्यार से, लग तो पाकिस्तानी रहा है। जिस तरह से ट्रंक को इसने कराया है काम, पेंटिंग करवाई है उसी से, तो पाकिस्तान का शौक लग रहा है ये। शुगरलैंड वाले भाइयों ये बताओ कि यहाँ कोई देसी बार्बर शॉप है या नहीं है? अगर है तो बता दें, बाल वगैरह बनवाने हैं भाई। ये अरबी है, पिछली बार इसने बकरी कट बना दिया था, तो मैं नहीं चाह रहा कि उसके पास जाऊं। अगर है कोई देसी हमारा हजाम भाई तो बाल बनवाने। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने आए हैं सब यहाँ मस्जिद दारुल उलूम टेक्सास। भूख बहुत लगी है। ये दो हैं, कराची रेस्टोरेंट है और एक है मज़ेदार हलीम। हलीम भी देखते हैं और यहाँ कराची फूड है। तो यहाँ मज़ेदार हलीम है, देखते हैं अगर है तो खा लेते हैं। धूप कितनी तेज़ है। पहले आए थे मगर पहले यहाँ में नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया हूँ। आज $100 का सत्यानाश करना है, तो $100 में देखते हैं क्या चीज़ें आती हैं। और यहाँ तो देसी जो खाना है ना वो बहुत महंगा होता है वैसे। भाई $12 की तो सिर्फ बटर चिकन है। $10 से तो कम कोई चीज़ है ही नहीं भाई। चिकन बिरयानी जो है वो तकरीबन $12 की है। बीफ हलीम भी $12 बस। चिकन कढ़ाई है, बीफ कौरमा, चिकन कौरमा, गोल कढ़ाई, बिरयानी, तीनों बिरयानी। नहीं, बिरयानी कौन सी है? इस मज़ेदार हलीम रेस्टोरेंट के अंदर ये तस्वीरें लगी हुई हैं, लाहौर की मस्जिद, ये ट्रक मतलब यहाँ जितने भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने अपना वो रखा है कल्चर को ज़िंदा। पाकिस्तानी कोई ना कोई चीज़ पेंट करवा के रखते हैं। ये देखें रक्षा, ये गाड़ी, ये कराची का फ़ोटो। अभी स्काई लाइन कराची है तो नहीं, लेकिन फ़ोटो में अच्छा लग रहा है कराची। अब ये कराची इस तरह से लग रहा है। और
खैर नाल आ खैर नाल जा। ये W11 चाय की किटलियाँ। तो मज़ेदार हलीम का अंदर भी स्पेस अच्छा खासा है, सेटअप मतलब 100 के करीब लोग बैठ सकते हैं आराम से। उसके साथ कराची रेस्टोरेंट है, ऐसे नहीं वो हमारी गाड़ी उठा दें तो मैं उनको बोल दूं भाई हमारे इधर पका देंगे। मैंने वहाँ से गाड़ी यहाँ लगा दी ताकि कंट्रोवर्सी ना हो, क्योंकि यहाँ ना इनको राइट है कि गाड़ी को टो करवा लें। अब ये जितने भी यहाँ रेस्टोरेंट के ओनर हैं या जो भी जिसका भी कारोबार है उसको अख्तियार है कि अगर उसकी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी और कस्टमर कहीं और चला गया खाने पीने, वो गाड़ी टो करवा सकता है, इसको रोक नहीं सकते हम ना। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई खामखा ऐसे नहीं, कराची रेस्टोरेंट वाला गाड़ी उठवा ले फिर हम परेशान, इसलिए मैंने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी। अब वो कोई टेंशन नहीं है। मेरे चाय पीने का इरादा है वहाँ, तो ये सामने चाय पीने जाएंगे। कश्मीरी चाय है। अभी थोड़ी धूप हुई है तो प्यारा व्यू आ गया है। इस जगह पे आओ तो महसूस नहीं होता कि आप पाकिस्तान से बाहर हो। इन्वायरमेंट वो नहीं है पाकिस्तान वाला, कराची वाला इन्वायरमेंट नहीं है, कचरा है गंदे। तो यहाँ आपको सफाई सुथराई, स्पेस, डिसिप्लिन, सारी चीज़ें जो है ना वो मिलती हैं, तो अच्छा महसूस होता है। ये आ गया है कराची का हलीम और बिरयानी। मसाला अब पता नहीं कराची जैसा होगा या नहीं होगा, लेकिन हम ट्राई करने आए हैं वही फूड, क्योंकि यहाँ मैक्सिकन फूड तो हम खा नहीं सकते। बिरयानी में वो मज़ा नहीं है जो हमारी बिरयानी में होता है, नाम वही है, मज़ा वो नहीं है। बहुत मिर्चियाँ हैं भाई इसमें तो। मैंने इसको मीडियम स्पाइसी कहा, खा तो वो कह रही खातून के मीडियम स्पाइसी लेके आए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है मीडियम स्पाइसी है। हालत बुरी हो गई है। एक बिरयानी जो हमने खाई है ना तकरीबन 2500 रुपये की है। एक कैसे कैसे कीड़े चल रहे हैं छोटे मोटे इसके ऊपर। अल्लाह इनकी रोज़ी में बरकत डाले। चावल बड़े मोटे सख्त बने हुए थे, मुझे मज़ा नहीं आया, सच्ची बात है। बाकी हर जगह पे जो होता है मैं बताता हूँ, मिर्चें बहुत डालते हैं, बहुत मिर्चें और मसाले इतने हैं कि ओरिजिनल मज़ेदार हलीम खाओ तो उसमें नहीं है। अभी ये हमारे $100 है, इसको आज पे करूँगा। देखते हैं कितना बिल आता है। हाँ ये आपके 35 सारे ठीक है, ये आप ले लें। जी। अच्छा, एक हलीम का 1 नान जी जी। और 2 चिकन नगेट फ्राई, 2 बटर नान। जी जी। ये हमारा $50 बिल आया है, तकरीबन 11,000 रुपये। $100 में हमने क्या क्या खाया ये बताता हूँ आपको। बाहर मैं आज $100 लेके गया था और उसमें $50 का तो सिर्फ बिरयानी, हलीम और चिप्स और नगेट्स आए हैं, टोटल मिला के। उसमें 2 पानी की बोतलें कर दें तो तकरीबन ये 11,000 रुपये बनते हैं, $50। और तो अगर $100 को करें तो आज का रेट के हिसाब से 22,000 रुपये से ऊपर का ये अमाउंट है। और उस 22,000 में से मैं सिर्फ़ और सिर्फ 7,000 बचा के आया हूँ, $34। बाकी खर्च हो चुके हैं और हमने मज़ीद कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ गाड़ी धुलाई है $16 में, उसके साथ ये खाना खाया है एक टाइम का। तो अमेरिका बहुत महंगा है इस हवाले से। अगर हम अपने मुल्क से कंपेयर करें तो हमारे मुल्क में फिर भी चीज़ें सस्ती हैं, लेबर सस्ती है, खाना पीना सस्ता है और आमदन कम है। यहाँ आमदन अच्छी है, मज़दूर की भी आमदन अच्छी है और इसके साथ जो यहाँ इलीगल अगर आते हैं, मिसाल तौर पर उनके पास वर्क परमिट नहीं है तो उनको कम मुआवजा दिया जाता है। अगर वर्क परमिट है फिर मसला नहीं है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो अमेरिका बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड आपका अच्छा है। और मज़दूरी जो लोग करते हैं, मुलाजमत करते हैं, उनकी अर्निंग के हिसाब से उनके अखराजात जाके मीट हो जाते हैं, उनके साथ कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर अखराजात आपके ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, फैमिली में आप देसी बंदे हैं, हम उनकी वाइफ या उनके फैमिली मेम्बर काम नहीं करते, तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक शख्स को ताकि पूरा घर चले। और यहाँ मोस्टली लोग जो ज़्यादातर हमारे देसी हैं या बाहर से जो यहाँ आते हैं, उनकी बीवी भी काम करती है, बेटियाँ भी काम करती हैं, बच्चे भी काम करते हैं, तब जाके घर के अखराजात
पूरे होते हैं। तो मेरा $34 आज बचा है, बाकी मैंने सारे खर्च कर दिए और मैंने समझें कि सिर्फ 2 काम किए। तो अंदाज़ा करें 22,000 की यहाँ क्या अहमियत है। और इसके साथ जिन ख़वातीन से आज मुलाकात थी, फ़ाइनल करना था अपार्टमेंट के हवाले से कि वो कह रही थी कि 27 अक्टूबर को खाली करेंगी और आप भली फर्स्ट से आके रुकें, और उन्होंने अपना किराया भी बताया और ये भी बताया था कि उनका एग्रीमेंट जो है वो लीज़ एग्रीमेंट वो ख़त्म हो रहा है फरवरी में, तो वो फरवरी तक हमें ये घर देना चाह रही थी, एज अ गेस्ट करके रखेंगी। लेकिन कल भी डन किया, परसों भी उन्होंने खुद कहा कि आप हमसे बस डन करें, एडवांस दे दें। हमने कहा हम आपको एडवांस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज अचानक उन्होंने समझे कि धोखा दे दिया। इन्होंने ये सोचा कि अब वहाँ भी फंसें यहाँ भी फंसें, और इन्होंने ग्रुप में भी मैसेज चलाना शुरू किए कि हमारा घर खाली है, अपार्टमेंट ले लें, ये करें। तो वो ब्रॉडकास्ट में मेरे पास मैसेज आ गया, और ब्रॉडकास्ट में मैसेज आया तो मैंने उनको कहा कि आप हमसे भी बात कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी आप ये मैसेज कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है। तो उसके बाद बोला नहीं हम अब आप घर नहीं देना चाह रहे, बस सॉरी और ये माजरत करते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसका कि यार इस तरह से अमेरिका में मिसकमिटमेंट लोग करते हैं। और मैं 2 और लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। एक ह्यूस्टन के दोस्त हैं, एक डेलिस के हैं। उन दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कि आप हमारे पास आके रुकें, हमारा घर आपके लिए हाज़िर है। तो मैं उनसे अभी शुक्रिया उनका अदा करना चाह रहा हूँ, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने जिस मोहब्बत का इजहार किया है। तो अभी मैं इस व्लॉग को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, हम फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। थैंक यू।